बीइंग अ ड्रॉपर जो 2 चीज़ें आपको चाहिए होती है ना पूरे ड्रॉप ईयर में, जो एक इंसान को जिसने शायद इस बार जेईई एडवांस क्वालीफाई भी नहीं किया है या जस्ट 2-3 मार्क्स से कट ऑफ क्लियर किया है, उस इंसान की एक मैसिव ट्रांसफॉर्मेशनल स्टोरी लिख सकता है ये एक पूरा ड्रॉप ईयर, एंड वो इंसान आईआईटी बॉम्बे को अचीव कर सकता है। एंड ये मैं इतने कॉन्फिडेंस के साथ इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि ये सेम चीज़ मैंने मेरी स्टोरी में करके देखी है। जेईई एडवांस 2023 में मैंने सिर्फ 2 मार्क्स से कट ऑफ क्लियर की थी, एंड उसके बाद मैंने पूरे 1 साल जो जो चीज़ें की उनसे आई नो कि मैंने खुद के अंदर कितना मैसिव इम्प्रूवमेंट किया, एंड जेईई एडवांस 2024 में मैंने आईआईटी बॉम्बे को अचीव किया। अब ऐसी क्या चीज़ें थी जिसने वो मैसिव इम्प्रूवमेंट मुझ में करवाई या कैसे मैंने वो ट्रांसफॉर्मेशन किया, उन्हीं का जो 2 मेजर चीज़ें हैं वो ये। फर्स्ट इज़ कि सही डायरेक्शन में एक्शंस लेना, क्योंकि हमें पता है कि हमने 12th में ये चीज़ें नहीं की है, हमने बहुत गलत डायरेक्शन में अपना टाइम वेस्ट किया है। मतलब या तो टाइम वेस्ट किया या हमने एक्शंस ही नहीं लिए हैं। एंड विद दैट जो सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मेरी जर्नी में बहुत बोलती हूँ ना कि जिसने मेरी जर्नी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है एंड मेरे लिए वो गेम चेंजर था, दैट इज़ कि यू नो देयर इज़ समवन हु इज़ स्टैंडिंग विद यू टिल द एंड। अब सच सच बताना, हमें पता है कि हमारे पेरेंट्स हमारे साथ होते हैं, बट जब से तुमने ड्रॉप का डिसाइड किया है, क्या तुम्हें अपने पेरेंट्स की तरफ से वो स्ट्रेंथ फील हुई है? आई नो कि नहीं हुई है, क्योंकि इसका मतलब ये नहीं है कि वो गलत है, नहीं। इस टाइम पे हर इंसान कंफ्यूज्ड होता है, एंड आपके पेरेंट्स आपके कंसर्न में ही और ज़्यादा कंफ्यूज्ड होते हैं, एंड इस वजह से वो डरे हुए होते हैं। तो वो अगर डरे हुए होते हैं तो हमें वो चीज़ फील ही नहीं होती कि वो हमारे साथ खड़े हैं। एंड दैट्स द रीज़न कि जब आप ड्रॉप का डिसाइड करते हो ना तब आप सबसे ज़्यादा अकेले होते हो, एंड दैट्स द रीज़न कि ड्रॉप का डिसीज़न सबसे मैं बोलूँ हार्ड डिसीज़न होता है। एंड इसीलिए अगर हम पूरे ड्रॉप ईयर की बात करें तो तुम सोच सकते हो अगर स्टार्टिंग इतनी हार्ड है, अगर स्टार्टिंग इतनी टफ है तो पूरा साल कितना हार्ड होने वाला है। एंड ये होता है ड्रॉपर्स का पूरा साल बहुत ज़्यादा टफ जाता है, क्योंकि जब जब ये होगा ना कि तुम्हें इम्प्रूवमेंट नहीं दिखेगी, जब जब तुम्हें गिरोगे तब तब तुम और ज़्यादा टूट जाओगे, क्योंकि तुम्हें लगेगा कि मैंने ये 1 साल वेस्ट कर दिया है। एंड उस टाइम पे जब तुम्हारे साथ कोई नहीं होता है ना तो तुम खुद को बहुत तुम खुद को उठा ही नहीं पाते हो। एंड दैट्स द सेकेंड पॉइंट जहाँ पे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि जब तुम्हें पता है कि कोई तुम पे ट्रस्ट कर रहा है, जब तुम्हें पता है कि कोई तुम्हारे साथ खड़ा है, तो कुछ मर्जी हो जाए तुम्हें पता होता है कि उस इंसान को मेरे एफर्ट्स पे इतना भरोसा है तो मुझे क्यों नहीं है। एंड अगर आपको ये दोनों चीज़ें, फर्स्ट इज सही डायरेक्शन में एक्शन, तुम्हें डायरेक्शन पता चल जाए, एंड सेकंड तुम्हारे साथ कोई खड़ा हो इस पूरे ड्रॉप ईयर में जो तुम्हें ट्रैक भी कर रहा हो या तुम्हें देख भी रहा हो, तुम्हारे साथ भी हो और तुम्हें टोक भी रहा हो, तो तुम अच्छी रैंक क्यों नहीं बनाओगे। ये 2 ही चीज़ें थी जिस पे मैंने एंड टू एंड काम किया था, कंसिस्टेंटली काम किया था, एंड मुझे पता था कि मेरे साथ अच्छे लोग हैं जो मुझ पे ट्रस्ट कर रहे हैं, तो मैं अच्छी चीज़ें क्यों नहीं अचीव करूँगी। एंड अगर मैं अभी तुम्हारी बात करती हूँ ना तो ये दोनों चीज़ें तुम्हें सिर्फ एक जगह पे मिल सकती है, दैट इज़ बीस्ट केमिस्ट ड्रॉपर्स बैच। अभी जस्ट दोस्त ने लॉन्च किया था, एंड लिटरली जब वो लॉन्च हो रहा था ना मैं विश कर रही थी कि काश मेरे टाइम पे मुझे ये बैच मिल जाता, क्योंकि आई नो मुझे पता था कि मुझे मोहित सर से पढ़ना है एंड मोहित सर की गाइडेंस में रहना है, बट इन स्टार्टिंग ऑफ माई ड्रॉप ईयर मुझे वो चीज़ें नहीं मिल पाई थी, मुझे वो बैच नहीं मिल पाया था, वो इंटरेक्शंस नहीं मिल पाई थी, जो कि तुम्हें ड्रॉपर्स बैच की जो भी डिटेल्स है वो तुम देख सकते हो, अभी तुम्हें मिल रही है। एंड लिटरली अगर वो मुझे मेरे टाइम पे मिल जाती ना तो मैं पता ही नहीं कहाँ होती। एंड आई नो कि जब मैं मेरे ड्रॉप के स्टार्टिंग ईयर में थी मैं विश करती थी कि काश मुझे वो एक्सेस मिल जाए, काश मुझे वो जो बोलते हैं ना कि इंटरेक्शन का मौका मिल जाए, गाइडेंस मिल जाए, एंड वो मुझे स्टार्टिंग में नहीं मिली थी। मैं बहुत टाइम तक वेट किया मैंने, एंड उसके बाद जब मुझे दोस्त की मोहित सर की गाइडेंस मिली, लिटरली उस टाइम पे मैं इतना ब्लेस्ड फील कर रही थी ना कि मुझे पता चल रहा था कि मैं अब तक क्या गलतियां करी और मुझे क्या क्या चीज़ें ठीक करनी है। एंड उसके बाद मेरी इंटरेक्शंस एंड मेंटरशिप हुई थी प्रॉपरली, एंड देन मैंने जो मैसिव इम्प्रूवमेंट किया, मैं उसके लिए खुद पे बहुत प्राउड होती हूँ, एंड सेम टाइम मुझे उस पर एक चीज़ का रिग्रेट होता है कि काश वो चीज़ें मुझे पहले मिल जाती, कि काश मुझे वो बैच पहले मिल जाता, काश मुझे वो गाइडेंस पहले मिल जाती, तो मैं क्या ही कर लेती।
बट जब मुझे वो गाइडेंस मिली तब मुझे इंपॉर्टेंस समझ आई, तब मुझे सही डायरेक्शन मिली एंड देन मैंने अच्छे से चीज़ों पे काम करना शुरू किया। एंड आफ्टर दैट जो मैं मेरी इम्प्रूवमेंट की स्टोरी सुना रही हूँ ना, कि सिर्फ 2 मार्क्स से कट ऑफ क्लियर की थी, उसके बाद मैंने एक्चुअल में IIT बॉम्बे को अचीव किया था। वो सारी चीज़ें मैंने गाइडेंस के थ्रू ही की थी, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि एक्चुअल में जेई के लिए प्रिपेयर कैसे करते हैं। एंड ये चीज़ मुझे मोहित सर की गाइडेंस में ही मिली थी, आउटलायर्स की गाइडेंस में मिली थी। तो लिटरली मैं बता रही हूँ, अगर एक भी अपॉर्चुनिटी मिलती है ना, लाइक दिस इज़ नॉट लाइक कि मैं प्रमोशन कर रही हूँ या नहीं, पर्सनल एक्सपीरियंस है। एंड मैं मेरी पूरी जर्नी का क्रेडिट गाइडेंस को दे रही होती हूँ, क्योंकि वो मुझे पता है कि कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है पूरी जेई प्रिपरेशन के अंदर। एंड अगर आपको ये अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो मिस मत करना, क्योंकि तुम्हें भी पता है कि 12th में तुम्हारे पास गाइडेंस नहीं थी, तुम्हें भी पता है कि 12th में तुमने गलत डायरेक्शन में गलत एक्शन लेके टाइम वेस्ट किया है, तुम्हें भी पता है कि तुम्हें कोई समझाने वाला नहीं था। तो ये क्या सेम गलतियाँ तुम फिर से ड्रॉप ईयर में रिपीट करोगे? तुम भी चाहते हो कि नहीं करनी है। तो अगर तुम्हारे पास ये दोनों चीज़ें जो मैंने डिस्कस की, सही डायरेक्शन में एक्शन एंड समवन स्टैंडिंग विद यू टिल द एंड, अगर तुम्हें दोनों चीज़ें सिर्फ एक बैच में मिल रही है तो तुम क्यों नहीं लोगे? बाकी कंप्लीटली डिसीजन तुम्हारा है, बट ये प्रॉमिस करके जाओगे कि इन दोनों चीज़ों पे तुम सीरियसली काम करोगे। एंड सेकंड थिंग जो बताई वो इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि वो तुम्हें पूरी जर्नी में वो खुद पे सेल्फ ट्रस्ट बिल्ड करेगा, खुद पे सेल्फ बिलीव बढ़ाएगा, जिसकी वजह से तुम एक्चुअल में नेक्स्ट ईयर जब जेई एडवांस देने जाओगे ना तो कॉन्फिडेंस के साथ जाओगे एंड फोड़ के आओगे। ऑल द बेस्ट। बाकी सारी बैच की डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी।